कई बार लोग कहते हैं तुम तो बस घर पर ही रहती हो, लेकिन क्या सच में घर संभालने वाली महिला की कोई वैल्यू नहीं होती? शायद आपने भी कभी ऐसी बात सुनी होगी, तुम्हारा काम ही क्या है, या तुम तो पूरा दिन घर पर ही रहती हो। और ऐसी बातें सुनकर मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा, क्या सच में मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? जबकि सच ये है कि हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट कोई दूसरा नहीं देता, हमें उसे खुद बनाना पड़ता है। नमस्ते, मैं हूँ दिव्या। यहाँ मैं होममेकर लाइफ से जुड़ी रोज़मर्रा की बातें और इजी आइडिया शेयर करती हूँ। और आज हम बात करेंगे कि एक गृहिणी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बनाए रख सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, अपनी मेहनत की कीमत खुद समझिए। हमारी सबसे पहली गलती जो हम में से बहुत सी महिलाएं करती हैं, वो है अपनी मेहनत को छोटा समझना। आपने देखा होगा, हम खुद ही कह देते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं करती, बस घर का ही तो काम करती हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर एक दिन आप घर का कोई काम न करें तो क्या होगा? घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बच्चों के रूटीन पर फर्क पड़ेगा, है ना? यानी आपका काम दिखाई भले ही ना दे, लेकिन उसकी अहमियत बहुत बड़ी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब आपके हस्बैंड आते हैं और पूछते हैं आज क्या किया, आप तुरंत बोल देती हैं कुछ खास नहीं, बस घर का काम। जबकि अगर आप ऐसे बोलें आज पूरा दिन घर संभाला, बच्चों का होमवर्क कराया, नेक्स्ट डे की तैयारी की, तो फ़र्क महसूस होगा। याद रखिए, पहले खुद अपनी मेहनत की इज्जत कीजिए। दूसरा है, हर समय सबके लिए उपलब्ध मत रहिए। एक गृहिणी होने का मतलब 24 घंटे ड्यूटी पर रहना नहीं है। जैसे आप खाना खा रही हैं, उसी समय कोई बोल दे ज़रा पानी दे दो, फिर आवाज़ आती है मेरा चार्जर कहाँ पर है, मेरे कपड़े कहाँ पर है, मेरे लिए चाय बना दो, और आप अपना खाना छोड़कर सबका काम करने लगती हैं। जब ऐसा रोज होने लगता है तो लोग यही मान लेते हैं कि आपका अपना कोई टाइम है ही नहीं। आप ये कर सकती हैं, प्यार से बोलिए मैं खाना ख़त्म कर लूँ फिर करती हूँ। याद रखिए, यह स्वार्थ नहीं, संतुलन है। तीसरा है, अपनी पहचान सिर्फ रिश्तों तक सीमित मत रखिए। आप सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की बहू या किसी की माँ नहीं हैं। आप भी एक इंसान हैं। आपके भी कुछ पसंद नापसंद हैं, कुछ शौक़ है, कुछ सपने हैं। जैसे किसी को सिलाई पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को घूमना पसंद है, किसी को कुछ पढ़ना पसंद है। लेकिन आप सोचती हैं मेरे पास समय कहाँ है। याद रखिए, आप रोज़ 30 मिनट भी अपने लिए निकाल लेती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। चौथा है, पैसों की समझ ज़रूर रखिए। यह ज़रूरी नहीं कि हर महिला कमाती हो, लेकिन हर महिला को पैसे की जानकारी होना ज़रूरी है। भगवान न करे कुछ ऐसा हो, पर फिर भी अचानक घर में कोई इमरजेंसी आ जाए। अगर आपको बैंक अकाउंट, ATM, ऑनलाइन पेमेंट या कुछ ज़रूरी कागज़ की जानकारी हो ही ना, तो परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए आर्थिक रूप से जागरूक बनिए। पांचवा है, हर बात पर सॉरी मत बोलिए। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वो बिना गलती के भी माफ़ी मांग लेती हैं। जैसे किसी का मूड ख़राब है और आप सोचती हैं कि शायद मेरी ही गलती होगी। अगर खाना बनाने में लेट हुआ तो सॉरी बोल देती हैं। अगर समय पर किसी का फ़ोन नहीं उठा पाई तो सॉरी। खुद की तबीयत खराब होने पर भी समय पर खाना नहीं बना पाई या कुछ काम नहीं कर पाई तो भी सॉरी बोल देती हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि हर छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर लेने लगते हैं। इसलिए हर बात की जिम्मेदारियां अपने ऊपर मत लीजिए। गलती हो तो माफ़ी मांगिए, लेकिन बिना वजह नहीं। छठा है,
अपनी सेहत को आखिरी नंबर पर मत रखिए। हमारा क्या होता है ना, हम सोचते हैं सबको गरम गरम खाना खिलाना है, सबकी सेहत का ध्यान रखना है, दवाई सबको टाइम पर देनी है, और जब बात हमारी खुद की आती है तब क्या होता है? ना तो हम अपनी नींद का ध्यान रखते, ना ही दवाई का ध्यान रखते, ना ही सेहत का। अपने आप को सबसे आखिर में रख देते हैं। कुछ महिलाएं तो बासी खाना खाती रहती हैं कि फ्रिज में जो भी बचा कुचा रखा है वो सब खा लेती हैं। ज़रा सोचिए, इससे अगर आप बीमार पड़ गई तो पूरे घर पर इसका असर दिखाई देगा। इसलिए अपना ध्यान रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। 7वां है, दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करिए। आजकल सोशल मीडिया पर सबकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती है। किसी का घर चमक रहा है, किसी की किचन, किसी की फैमिली। हम उनसे कंपेयर करने लगते हैं, जबकि कैमरे के पीछे की ज़िंदगी कोई नहीं दिखाता। हम अपने अड़ोस पड़ोस से कंपैरिजन करने लगते हैं कि उसका काम इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाता है, मेरा क्यों नहीं हो पाता। वो तो हर वीकेंड पर बाहर घूमने चले जाते हैं, हम क्यों नहीं जा पाते। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी की हाइलाइट से मत करिए। 8वां है, सम्मान मांगने से पहले खुद को सम्मान दीजिए। आपने देखा होगा, लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जो हम उन्हें करने देते हैं। जैसे अगर आप हर बार अपनी खुशी छोड़ देती हैं, अपनी बात को हर बार दबा देती हैं, किसी के सामने अपनी बात नहीं रख पाती, तो धीरे धीरे लोग उसे नॉर्मल मानने लगते हैं और हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। इससे नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। अपनी खुशी को, अपनी बात को, अपनी सहमति को सबके सामने रखना शुरू कीजिए। 9वां है, हर छोटी बात पर खुद को जज करना बंद कीजिए। हम में से बहुत सी होममेकर दिन के आखिर में यही सोचती है, आज घर को पूरी तरह से साफ नहीं रख पाई, आज बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, आज खाना वैसा नहीं बना जैसा बनाना था, और खुद को दोष देने लगते हैं। याद रखिए, कोई भी इंसान हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। अपने आप से वही नरमी और समझदारी रखिए जो आप अपने परिवार के सदस्यों से रखती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत खुद को हर छोटी गलती के लिए दोष देना बंद करने से भी होती है। 10वां है, खुद की तारीफ करना भी सीखिए। हम दूसरों की तारीफ तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो कहते हैं, अरे मैंने ऐसा क्या ही किया। यहीं से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है। जैसे अगर आज आपने पूरा घर अच्छे से संभाला, बच्चों को टाइम दिया, अपने लिए 30 मिनट का टाइम निकाला, तो रात को सोने से पहले खुद से कहिए, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे खुद पर प्राउड है। यह घमंड नहीं है, बल्कि यह खुद की मेहनत को अप्रिशिएट करना है। याद रखिए, अगर आप खुद अपनी तारीफ नहीं करोगी तो हमेशा दूसरों से उम्मीद करती रहोगी कि आपकी तारीफ करें, और यह उम्मीद हर बार पूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं है। इसका मतलब है खुद को इम्पोर्टेंस देना, अपनी भावनाओं की कदर करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, और सबसे ज़रूरी ये समझना कि घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप खुद की कीमत समझेंगी तो धीरे धीरे दुनिया भी समझने लगेगी। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी बात दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कौन सी एक आदत शुरू करेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।